Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के स्मार्ट सिलेबस को जो है वो देखेंगे। बच्चों जैसे कि आप सबको मालूम है कि वो तमाम स्टूडेंट्स 9th क्लास के जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, उनके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया। अब उसको कम करने की मुख्तलिफ वजूहात थी। एक तो पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल, और दूसरा जो 2025 के अंदर मार्केट में नई बुक्स आई थी। अब वो जो नई बुक्स थी, एक तो उनके अंदर जो था वो करिकुलम बहुत ज़्यादा था, बहुत लेंथी था, और जो स्टूडेंट्स के 9th स्टैंडर्ड से जो है वो तजावुज़ कर रहा थे, उनके कॉन्सेप्ट तजावुज़ कर रहे थे। तो इस सिलसिले में जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुसलसल जो है वो शिकायत मौसूल हुई, तो आपके वज़ीर तालीम और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये स्मार्ट सिलेबस जो है इसको लॉन्च किया गया, ताकि आप लोगों को जो है वो सहूलत फराहम की जा सके और आप अपनी तैयारी बेहतर अंदाज से कर सकें। अब अच्छा, यहाँ पर एक मैथ और एक कंप्यूटर, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि सबसे ज़्यादा मसला कर रहे थे, और वाकई में हकीकत में अगर देखा भी जाए तो बीइंग ऑनेस्टली मैथमेटिक्स का सिलेबस वाकई ही में बहुत ज़्यादा था और बहुत लेंथी भी था। और बच्चों यहाँ पर जो है पिछली जो मैथ की बुक्स थी, अगर उससे मुकाबला किया जाए, इसका कंपैरिजन किया जाए, तो ये उसके मुकाबले में जो है वो कहीं मुश्किल था। तो अब इस सिलसिले में आपका जो सिलेबस है तलबा के जो है आसानी के लिए इसको आसान बना दिया गया, इसको कम कर दिया गया। बच्चों पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जिसको पेक्टा कहा जाता है, ये वो इदारा है जो कि आपके सिलेबस को रेगुलेट करता है। बच्चों इसकी जानिब से स्मार्ट सिलेबस जारी किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, और बच्चों यहाँ पे जो लिस्ट है टॉपिक्स की, बच्चों ये स्किप्ड या एक्सक्लूडेड कंटेंट है। मतलब यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। इस कंटेंट से, ये जो एक्सक्लूडेड कंटेंट है, इससे आपसे किसी भी किस्म का इम्तहान में कोई भी सवाल जो है वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। तो आपने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों सबसे पहले जो है वो एक आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी न्यूज जो है वो आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 लॉजिक, इसको कंप्लीट चैप्टर को जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8 जो है मैथमेटिक्स का, ये मुकम्मल तौर पर आपके करिकुलम से डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर नंबर 8 के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दे कि आपने इसको याद नहीं करना। इसके अलावा बच्चों जो बाकी सिलेबस है, इसमें से तकरीबन हर चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको तो मुकम्मल जो है वो खत्म कर दिया गया है, और बाकी एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस को जो है वो खत्म किया गया है। बच्चों हम जो है उसको तफसील से देखते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को सिर्फ उन टॉपिक्स के निशान लगवाऊंगा जो कि आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। अब उसके अलावा जो बचेगा वो आपने करना होगा। अब बच्चों सबसे पहले देखें, यहाँ पे सफा नंबर 1 से 3 तक जो इंट्रोडक्शन है रियल नंबर्स का, ये आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बच्चे ये यूनिट नंबर 1 रियल नंबर है, यहाँ पे देखें इसका इंट्रोडक्शन है सारा, ये आप लोगों ने याद नहीं करना। ये सारे के ऊपर जो है बच्चों आप क्रॉस लगा लें। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है इसको क्रॉस लगाया हुआ है। स्टूडेंट्स ये पूरा पेज जो है ये आप याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जहां तक इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स खत्म हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स से पहले पहले तक, यहाँ तक बच्चों आप क्रॉस लगा लेंगे, आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें तो आगे आपने 1.3 सफा नंबर 14 से 15 पर जाना है, ठीक है। सफा नंबर 1.3 में एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये आप लोगों ने याद नहीं करना। बच्चों अब इसके दरमियान में जो कुछ है वो आपने सारा याद करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ये सफा नंबर 14 के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, आप इसको जो है क्रॉस करते हैं। ध्यान में रखें कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 ये आपने कंप्लीट करनी है। इसमें से किसी भी किस्म की किसी क्वेश्चन की आप लोगों को गुंजाइश नहीं दी गई, ये दोनों एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। अब 1.3 में बच्चों आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ, ये आप लोगों ने याद नहीं करना, इसके ऊपर बच्चों क्रॉस लगा दें। बच्चों ये जो एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है, यहाँ ये बच्चों आप लोगों ने करनी है, इसके ऊपर टिक लगा लें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड नहीं है। इसके बाद बच्चों ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन्स हैं, इनको भी आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दिया गया, आप इसके ऊपर भी क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 10 है ये भी क्रॉस कर दें। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ये भी क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 11 को भी क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 12 को भी क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 13 को भी क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 14 को भी क्रॉस कर दें। और बच्चों पूरी की पूरी जो है वो एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपके सिलेबस से निकाल दी गई है, खारिज कर दी गई है। आप इस पूरी एक्सरसाइज को जो है वो क्रॉस कर दें। आपने इस एक्सरसाइज का जो है वो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन जो है वो याद नहीं करना, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दी गई है। इसके बाद बच्चों अगर आप इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज में से बच्चों एमसीक्यूज आप लोगों ने जो है वो सारे करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज से आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर क्रॉस लगा लें, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्रॉस लगा लें, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर लगा लें, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जो है ये आप क्रॉस लगा लें।
तो बच्चों ये एग्जैक्ट इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने आप लोगों के लिए जो है वो मार्किंग करवा दी है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी वो मैंने वहाँ पर आप लोगों को मार्क करवा दी हैं। ठीक है, 1 एप्लीकेशन रियल नंबर्स हमने क्रॉस कर दिया, टेम्परेचर कन्वर्जन नहीं की, एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं की, देखिए 9 यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो 9 आपने करनी है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नहीं करना, और ये सारी एग्जाम्पल जो है काट दी हैं। 1.3 मुकम्मल कटवा दी है, और रिव्यू एक्सरसाइज से बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये भी हमने कटवा दिए हैं। इसके बाद बच्चों अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आप लोगों ने डायरेक्ट आना है 2.4 लॉज ऑफ लोगार्थम, उससे पहले जो है वो आपने सारा करना है बच्चों। अब ये पेज नंबर 30 से 34 तक जो है वो आप लोगों को कटवा दिया गया है, और पूरी 2.4 जो है बच्चों ये भी खत्म कर दी गई है। अब बच्चों मैं डायरेक्ट जो है पेज नंबर 30 के ऊपर जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैं पेज नंबर 30 के ऊपर आ गया हूँ। लॉज ऑफ लोगार्थम मैंने क्रॉस किया हुआ है। 2.1, 2.2, 2.3 आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। 2.4 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। अब बच्चों लॉज ऑफ लोगार्थम आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। अब आगे बच्चों आपने 2.4 जो है 2.4 एक्सरसाइज तक कुछ भी आप लोगों ने याद नहीं करना। आप इन पेजेस के ऊपर जो है वो सिंपल जो है वो छोटा सा क्रॉस लगा लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने जो है याद नहीं करने, ठीक है। अब बच्चों ये जितने भी लॉज ऑफ लोगार्थम है ये आप लोगों ने याद नहीं करने। उसके बाद बच्चों एप्लीकेशन ऑफ लोगार्थम जो है ये आप लोगों ने जो है वो याद नहीं करनी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 13 के ऊपर जो है क्रॉस लगा लें, एग्जाम्पल नंबर 14 के ऊपर क्रॉस लगा लें, एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर क्रॉस लगा लें। और बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई, आप लोग इसके ऊपर भी जो है क्रॉस लगा लेंगे। पूरी 2.4 आप लोगों ने याद नहीं करनी, ठीक है। बच्चों के अंदाजे के मुताबिक आपका जो है वो तकरीबन 50% जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो देखें पूरी 2.4 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। अगर बच्चों आप रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में से बच्चों 2 एमसीक्यूज आपके सिलेबस से निकाले गए हैं। एक एमसीक्यू नंबर 9 है और एक एमसीक्यू नंबर 10 है, तो आप इन 2 एमसीक्यूज को क्रॉस कर दें। उसके बाद बच्चों यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इनको आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिया गया, आप लोगों ने ये याद नहीं करने। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज से जो 2 एमसीक्यूज है इनको डिलीट किया गया, और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक इनको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। बच्चों अब हमारी बारी जो है वो चैप्टर नंबर 3 की है। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस में बच्चों सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का उसको डिलीट कर दिया गया है। पेज नंबर 37 के ऊपर आ जाएं आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है इसको डिलीट कर दिया गया। इंट्रोडक्शन के बाद जो 3.1 है मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप, बच्चों इसको भी आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको भी याद नहीं करना, आप इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें सिंपल, ये आप लोगों ने जो है वो याद नहीं करनी। इसके बाद बच्चों यहाँ तक ये जो बेसिक डेफिनेशन से ऊपर ऊपर तक यहाँ तक आप लोगों ने इसको क्रॉस कर देना है। बेसिक डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स पेज नंबर 37 से 39 तक एक्सक्लूड कर दिया गया बिफोर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की बेसिक डेफिनेशन से पहले पहले यहाँ तक आप लोग क्रॉस लगा लेंगे, यहाँ तक आपने नहीं करना, और फिर यहाँ से बच्चों आप लोगों ने याद करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब आए आप ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है पेज नंबर 51 के ऊपर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल जो है वो नहीं करनी। अब बच्चों मैं पेज नंबर 51 के ऊपर जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 51 के ऊपर मैं आ गया हूँ, और एग्जाम्पल नंबर 5 आपने नहीं करनी। अब इससे पहले बच्चों जो भी क्वेश्चंस हैं, जो जो चीजें लिखी हैं वो सारी आपने करनी है। एग्जाम्पल नंबर 5 को आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, 11 to 13 का मतलब है 11 को भी, 12 को भी और 13 को भी, 11 से लेकर 13 तक जो सवाल है इसको डिलीट कर दिए गए हैं। बच्चों पेज नंबर 54 से 55 आप लोग आ जाएं। बच्चों यहाँ से सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करनी, बाकी बच्चों आगे एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, और ये आप लोग जो है वो करेंगे। इसी तरह बच्चों बाकी जो है 3.2 पे आ गए हैं। 3.2 के देखें बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं करने। एक क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये नहीं करना, आप इसके ऊपर क्रॉस लगा लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों आप लोगों ने नहीं करना, इसके ऊपर क्रॉस लगा लें। 12 के ऊपर क्रॉस लगा लें, और 13 के ऊपर क्रॉस लगा लें, आप लोगों ने नहीं करने। इसके बाद बच्चों बाइनरी रिलेशंस ये आपके सिलेबस से टोटली एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7 को निकाल दिया गया, एग्जांपल नंबर 8 को निकाल दिया गया है। ये रिलेशन है स्टेबल ऑर्डर्ड पेयर एंड ग्राफ्स, इसको क्रॉस कर दें आप। बच्चों ये आपने सारा ही नहीं करना, यहाँ से कुछ भी आप लोगों के सिलेबस में जो है इंक्लूड नहीं है। फंक्शंस एंड इट्स डोमेन एंड रेंज ये भी आपने नहीं करना, एग्जांपल नंबर 9 भी नहीं करनी। बच्चों ये जो फंक्शंस की टाइप्स हैं ये भी आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दी गई हैं, खारिज कर दी गई हैं, ये भी आप लोगों ने जो है वो याद नहीं करनी। बच्चों अब ये जितने भी फंक्शंस के टाइप्स हैं आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नोटेशन ऑफ फंक्शंस ये भी आप लोगों ने याद नहीं करना। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस ये भी आपने याद नहीं करना। एग्जांपल 11 जो है ये भी आप लोग याद नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों ने याद नहीं करनी, ठीक है। तो देखें बच्चों आप लोगों के लिए जो है वो काफी आसानी पैदा हो गई है।
अब बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 पर आए तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 से बच्चों यहाँ से एमसीक्यूज हैं, देखें एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 9 और एमसीक्यू नंबर 10। ये 4 एमसीक्यूज जो हैं ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। आप लोगों ने 4 एमसीक्यूज जो हैं वो याद नहीं करने। इसके बाद बच्चों अगर आप नीचे क्वेश्चंस की तरफ आए तो नीचे क्वेश्चन में बच्चों एमसीक्यू नंबर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 4 क्वेश्चंस बच्चों। उसके बाद नीचे आए क्वेश्चन नंबर 14, फिर 15 और फिर क्वेश्चन नंबर 16। इन तमाम क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, तो आप लोग जो है वो इन्हें याद नहीं करेंगे। बच्चों इसी को आप यहाँ पर देख लें, जो मैंने आपको चीजें अभी बताई हैं। बच्चों यहाँ पे देखें बाइनरी रिलेशंस। अब सफा नंबर 55, 56 भी क्रॉस है, फिर 56 से 57, 57 से फिर 59, इसके बाद बच्चों ये 59 एंड देन यहाँ पे देखें 59 से 60। तो तकरीबन आपका बच्चों 55 से 60 जो ये सफ़े के नंबर हैं, सफ़ा नंबर 55 से सफ़ा नंबर 60 तक बच्चों ये आपके सिलेबस से टोटली निकाल दिए गए हैं। और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज नंबर 3.3 को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 3 में से क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज जो है इसमें 7 से लेकर 10 तक जो है एमसीक्यूज को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से 16 तक बच्चों जो क्वेश्चन हैं इनको भी आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 से लेकर 16 तक जो है वो हमने क्रॉस लगा लिया है। इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। बच्चों फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में अगर आप जो है वो सीधा सफा नंबर आपने जाना है, ठीक है 77 पर 77 पेज नंबर 77 के ऊपर जाना है। वहां पे जो 4.4 है स्क्वायर रूट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है उसके साथ जो एग्जांपल हैं तो बच्चों ये भी आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद उससे अगला जो टॉपिक है ये भी आप लोगों ने नहीं करना, और पूरी 4.4 जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट जो है वो पेज नंबर 77 के ऊपर जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखें मैं पेज नंबर 77 के ऊपर आ गया हूँ। आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 आपने कंप्लीट करनी है। पहली 3 एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट करनी है। फिर बच्चों ये 4.4 जो है यहाँ से आप लोगों ने आगे जो है वो कुछ नहीं करना। यहाँ से देखें आप क्रॉस लगाते रहें बच्चों, ये आप लोगों के सिलेबस से जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने जो है वो कुछ भी याद नहीं करना। अभी देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स के ऊपर आप क्रॉस लगा लें, एग्जांपल्स भी आपने यहाँ पे जो दी गई ये भी आप लोगों ने याद नहीं करनी। एक्सरसाइज नंबर 4.4 बच्चों ये आपके सिलेबस से जो है वो मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दी गई है। आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। ये आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज जो है वो याद नहीं करनी। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 4 को देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 में से बच्चों एक एमसीक्यू को डिलीट किया गया और वो एमसीक्यू नंबर 6 है। अब इसके ऊपर क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों अगर आप नीचे से क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनको डिलीट कर दिया गया है। बच्चों ये देखें आप अगर आप अपने स्मार्ट सिलेबस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखें एक एमसीक्यू को डिलीट किया गया है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 रिव्यू एक्सरसाइज से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 बच्चों इसका टाइटल है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। बच्चों यहाँ पर आपने पेज नंबर 91 के ऊपर आना है। यहाँ से जो फिजिबल सॉल्यूशन है ये आप लोगों ने नहीं करना। फिजिबल सॉल्यूशन बच्चों मैं पेज नंबर 91 के ऊपर जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखें फिजिबल सॉल्यूशन, आप इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। फिजिबल सॉल्यूशन के बाद बच्चे जो एग्जांपल नंबर 6 है आप इसके ऊपर जो है इसके ऊपर भी क्रॉस लगा लें। बच्चों इसके बाद आपने जो है वो याद नहीं करना ये पूरा। बच्चों जो आपका एग्जांपल नंबर 6 ही चल रही है, आप लोगों ने ये पूरा पेज जो है ये भी याद नहीं करना। आप इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों नीचे जो है ये मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशन ये भी आप लोगों ने याद नहीं करना। बच्चों एग्जांपल नंबर 7 जो है ये आप लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है। जब देखें ये सारी एग्जांपल नंबर 7 चल रही है आप लोगों ने याद नहीं करनी, आप ये सारा जो है इसको क्रॉस कर देंगे। बच्चों अभी एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है ये जो है क्रॉस कर दी गई है, आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, आपके सिलेबस से निकाल दी गई है। तो बच्चों अब जितना 5.1 तक जो है वो इस चैप्टर नंबर 5 का जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। फिर 5.1 से बच्चों बाद में जो कुछ भी है वो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। 5.2 का जो है किसी भी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को जो है वो क्रॉस कर देंगे, ठीक है। काफी लेंथी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, बहरहाल आपके लिए फायदा हो गया कि ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से निकल गई है। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 5 को देखें तो यहाँ से बच्चों आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को नहीं करना। एमसीक्यू नंबर 9 और 10 के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 क्वेश्चन आपने नहीं करने। बच्चों अगर आप यहाँ से देखें तो 3 to 5 नहीं करना आपने, और ये 2 एमसीक्यूज नहीं करने। पूरी 5.2 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। 5.3 फिजिबल सॉल्यूशन पेज नंबर 91 से 92, उसके बाद 93 से 94 तक ये जो जितने भी 4-5 पेजेस हैं इनको डिलीट कर दिए गए आपके सिलेबस से। अब बच्चों हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो एग्जांपल नंबर 12, ठीक है, जो कि पेज नंबर 109 पर है, आपने ये याद नहीं करनी। बच्चों मैं डायरेक्ट जो है पेज नंबर 109 पर जा रहा हूँ।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पेज नंबर 109 पर आ गया हूँ। आप एग्जाम्पल नंबर 12 जो है इसको क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है ये आप लोगों ने नहीं करनी। अब एग्जाम्पल नंबर 12 जो तकरीबन जो है उस पूरे पेज के ऊपर जो है वो मौजूद है। आप लोग इसको क्रॉस कर देंगे, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, या आप लोग जो है वो याद करेंगे। तो जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 के देखें, 6.1 6.2 मुकम्मल आपने करनी है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वहां से डिलीट नहीं हुआ। 6.3 से बच्चों जो आखिरी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इन 3 क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आप लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, 3 क्वेश्चन को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 6.4 में से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स को आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। बच्चों अब ये जो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स है ये आप लोग करेंगे। आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, ये सारा आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो समझेंगे तफसील से। बच्चों ये जो 6.4 है अगर आप यहाँ पे देखें तो 6.4 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों ये 8th वाला पोर्शन जो है ये नहीं करना आपने, 7th वाला क्वेश्चन नहीं करना है। 2 क्वेश्चन के ऊपर आप क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd क्वेश्चन है इसके ऊपर आप क्रॉस लगा लें। 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री, ये आप लोगों ने याद नहीं करनी, इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस भी नहीं करनी। सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल इसके बाद बच्चों आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखें 6.4 से जो है जिन क्वेश्चंस को कहा गया था हमने उनको जो है वो माइनस कर दिया है। इसके बाद बच्चों 6.5 से 3 क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से 5, 6 एंड 9 ये 3 क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से निकाला गया है। तो आप लोग अब पेज नंबर 117 के ऊपर आ जाएं। तो स्टूडेंट्स ये 6.5 जो है यहाँ से शुरू हो रही है, आप देख सकते हैं शुरू वाले क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 के बाद बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 6 और 9 को क्वेश्चन से निकाला, आपके सिलेबस से निकाला गया। तो यहाँ पे हमने इनको जो है वो क्रॉस कर लिया है। इसके बाद बच्चों 5.6 द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको भी आप क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 19 को आप क्रॉस कर दें। एग्जाम्पल नंबर 20 को आप क्रॉस कर दें। आप लोगों ने बिल्कुल भी याद नहीं करनी। और पूरी की पूरी बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6.6 जो है जो काफी लेंथी एक्सरसाइज थी इसको आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दिया गया है। तो आप लोगों ने इसको भी याद नहीं करना। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 6 को देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज 6 में बच्चों आप लोगों ने तकरीबन जो है वो सारे एमसीक्यूज जो है इनको याद करना है। इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यूज ये कंप्लीट करने, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों ये 3rd वाला पोर्शन नहीं करना, 3rd वाला क्वेश्चन, 4th वाला, 5th वाला और 6th वाला, ये बच्चों 4 क्वेश्चन जो है आप लोगों ने नहीं करने, आप ये आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 6 जो है ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो आप लोग इसके ऊपर क्रॉस लगा लें। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों जो क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बताए थे, वो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ से वाकई में यही क्वेश्चन है जिनको निकाला गया है। 6.6 देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 19, 20, सफा नंबर 118 से 119 तक हमने इसको डिलीट कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। पूरी 6.6 को हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों ये 4 क्वेश्चन और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों आगे जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया। अब आप पेज नंबर 128 के ऊपर आ जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.1 जो है ये स्टार्ट हो गई है। अब बच्चों इसके आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं करना। आप इन 3 क्वेश्चन के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा दें, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के इन 2 सवालों को जो है वो डिलीट किया गया और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को डिलीट किया गया। अब बच्चों आप पेज नंबर 140 के ऊपर आ जाएं और वहां पे इन क्वेश्चंस को जो है वो क्रॉस कर लें। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक ये सवाल आपने नहीं करना, 3rd वाला, और एक 4th वाला आपके सिलेबस से जो है डिलीट कर दिया गया। आप लोगों ने 2 क्वेश्चन जो है वो याद नहीं करने। इसके बाद बच्चों आप नीचे आ जाएं अगर, तो नीचे बच्चों ये लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दिए गए हैं। उसके बाद बच्चों 7.3 जो है एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशंस, बच्चों आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। आप इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन रियल लाइफ सिचुएशन, और बच्चों पेज नंबर 141 से लेकर 144 तक टोटली आपके सिलेबस से जो है वो निकाल दिया गया। तो आप लोगों ने यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। और 7.3 मुकम्मल आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो बच्चों आप लोग जो है वो आपने जो एग्जाम्पल नंबर 16 जो है ये भी आप याद नहीं करेंगे, 17 भी आप याद नहीं करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी बच्चों 7.3 से पहले आ रहा है ये मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने क्रॉस कर देना है, इसको आप लोगों ने याद नहीं करना, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपकी बुक से डिलीट कर दिए गए हैं।
एग्जाम्पल नंबर 20 जो है बच्चों इसको भी क्रॉस करते हैं, 7.3 जो है इसको भी क्रॉस करते हैं, 7.3 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। आप लोगों ने इसका जो है वो कोई भी सवाल जो है वो आप लोगों ने याद नहीं करना। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 7 को देखें तो रिव्यू एक्सरसाइज 7 में से बच्चों एमसीक्यूज जो है आपने सारे करने हैं। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बच्चों इन क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चों ये जो क्वेश्चन है इनको आप जो है वो क्रॉस करते हैं 4 से लेकर 10 तक। ये आप लोगों ने जो है वो याद नहीं करने। ऊपर वाले एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने याद करने हैं। तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद बच्चों पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 8 आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, आप लोगों ने बिल्कुल भी याद नहीं करना। अब बच्चों आप आ जाएं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर जिसका टाइटल है सिमिलर फिगर्स। बच्चों सिमिलर फिगर्स में एक्सरसाइज नंबर 9.1 में से 2 क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। अब बच्चों पेज नंबर आप 166 के ऊपर आ जाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है ये स्टार्ट हो रही है। तो जो एक्सरसाइज नंबर 9.1 के बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपने एक तो याद नहीं करना और दूसरा बच्चों आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 भी याद नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये 2 क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों आप क्रॉस लगा लें, ये आप लोगों ने याद नहीं करने। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर आप देखें एक्सरसाइज नंबर 9.2 का तो 9.2 पर क्वेश्चन नंबर 5 और 8 ये 2 क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। अब पेज नंबर 172 के ऊपर आ जाएं और इन 2 क्वेश्चन को क्रॉस कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज नंबर जो है एक्सरसाइज नंबर 9.2 है। आप लोगों ने शुरू वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आप क्रॉस लगा लें और एक क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जो है वो आप क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों जो वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स है ये आप लोगों ने जो है वो सारा करना है, ये आप लोगों ने याद करना है, ये आपके सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, इसके हवाले से बच्चों जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। आप लोग सारे एग्जाम्पल्स हैं वो इसी तरह से याद करेंगे। 9.3 को देखें बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 9.3 का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये है बच्चों के 9.3 जो है ये पूरी ही आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। 9.3 से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है ये क्रॉस नहीं हुआ। तो आप लोगों ने ये सारा करना है 9.3। इसके बाद बच्चों ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशंस बच्चों ये सारा आपके सिलेबस से जो निकाल दिया गया। यहाँ पे देखें पेज नंबर 177, 9.4, 9.4.1 भी नहीं करना, 2 भी नहीं करना, 3 भी नहीं करना, 4 भी नहीं करना। तो सफा नंबर बच्चों 177 से 181 तक जितनी भी चीजें हैं वो सारी आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई हैं और उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 9.4 को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो बच्चों आप लोग जो है उसके ऊपर क्रॉस लगा लें। यहाँ पे देखें बच्चों 9.4 आपने नहीं करनी, 9.4.1 जो है ये भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। बच्चों ये 9.4.2 ये पूरा पेज आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। ये एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ये आपके सिलेबस में जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, आप इसके ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। ठीक है, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इसमें बच्चों एग्जाम्पल नंबर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चीज जो है वो आपके सिलेबस में यहाँ से इंक्लूडेड नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 18 बच्चों आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पूरी के पूरी जो है एक्सरसाइज नंबर 9.4 को कंप्लीट को डिलीट कर दिया गया है। तो आप इस पूरी एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों ने याद नहीं करनी, पूरी एक्सरसाइज को आप क्रॉस कर दें। ठीक है, अब बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 9 की तरफ आते हैं तो रिव्यू एक्सरसाइज 9 से बच्चों आपने कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, एक एमसीक्यू नंबर 7 नहीं करना। अगर आप यहाँ पे देखें रिव्यू एक्सरसाइज से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखें 7 to 10 बच्चों ये 7, 8, 9, 10 4 एमसीक्यूज आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। तो बच्चों 7 नहीं करना आपने, 8 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना और आप लोगों ने एमसीक्यू नंबर 10 को भी याद नहीं करना। ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी क्रॉस लगा लें। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 ये आप लोगों ने नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9 तो यहाँ पे देखें 4 को क्रॉस कर दें, 7 को क्रॉस कर दें। इसके बाद बच्चों आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 को क्रॉस कर दें और 9 को भी क्रॉस कर दें। ये 4 सवाल जो है आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों आगे हमारे पास जो है वो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जिसका टाइटल है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। बच्चों आपने यहाँ पर पेज नंबर 193 पे आना है। वहां पे आपने एक 10.2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमिना थ्रू ग्राफ और एग्जांपल नंबर 12 आपने इसको क्रॉस करना है। तो पेज नंबर 193 पर आ जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने पेज नंबर 193 के ऊपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमिना थ्रू ग्राफ आप लोगों ने याद नहीं करना। बच्चों यहाँ से आप लोगों ने जो है वो आगे याद नहीं करना क्योंकि पूरी की पूरी 10.2 आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है। तो बच्चों आप लोग इसके ऊपर जो है वो क्रॉस कर लें। तो ये सारा आप लोगों ने याद नहीं करना, आप क्रॉस करते रहें इन पेजेस के ऊपर। 194 पूरा नहीं करना आप लोगों ने, पेज नंबर 195 भी पूरा आप लोगों ने याद नहीं करना, पेज नंबर 196 के ऊपर पूरा क्रॉस लगा लें, ये भी आप लोगों ने जो है वो याद नहीं करना। ठीक है, उसके बाद बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो है ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है।
एक्सक्लूड कर दी गई, ये आप लोगों ने याद नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप 10 को देखें तो यहाँ से बच्चों एमसीक्यूज हैं, तकरीबन आपने सारे करने हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चंस बच्चों आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, 6 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप लोगों ने नहीं करना। अगर बच्चों आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कि बच्चों पेज नंबर 193 से लेकर 196 तक ये आप लोगों ने सारा ही याद नहीं करना, ठीक है। डिलीट कर दिया गया आपके सिलेबस से। 197 पर एक्सरसाइज नंबर 10.2 को डिलीट कर दिया गया। रिव्यू एक्सरसाइज 10 से क्वेश्चन नंबर 3 और 5 to 7 का मतलब है 5, 6 और 7, इन 3 क्वेश्चंस को भी डिलीट कर दिया गया। इसके बाद बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 11 के ऊपर आए तो इसका टाइटल है लोकाय एंड कंस्ट्रक्शन। बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले पेज नंबर 209 के ऊपर जाएं। यहाँ पर 11.5.2 इंटरसेक्शन ऑफ लोकाय, ये आप लोगों ने याद नहीं करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 209 पर इंटरसेक्शन ऑफ लोकाय आपने नहीं करना। बच्चों इससे पहले वाला आपने सारा याद करना है, ठीक है। इससे पहले वाला सारा आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ से बच्चों आप लोगों ने आगे क्रॉस करते ही जाना है, क्योंकि पूरी 11.2 आपके सिलेबस से वो डिलीट की हुई है। अब देखें 11.5.2 ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं है, 11 नहीं है, क्रॉस करते जाएं। बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं है, ये पूरा पेज आपने याद नहीं करना, इस पूरे पेज को क्रॉस करते हैं। ये भी पूरा पेज जो है वो क्रॉस करते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लोकाय आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और पूरी की पूरी 11.2 को बच्चों आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिया गया। ये आप लोग जो है उसको क्रॉस करते हैं। बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, ये आपके लिए जो है एक अच्छी खुशाइन चीज है कि आपको ये जो है प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 11 की तरफ आए तो यहाँ से बच्चों एमसीक्यूज को डिलीट किया गया। एमसीक्यू नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये एमसीक्यूज डिलीट कर दिए गए, आप इनको क्रॉस कर लें। एमसीक्यू नंबर 5 भी नहीं करनी, 6 भी नहीं करना आपने, 7, 8, 9, 10 इसको भी डिलीट कर दें। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको जो है वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। तो तकरीबन ये सारी रिव्यू एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पेज नंबर 209 से 211 तक नहीं करना, उसके बाद 211 भी नहीं करना, 212 भी नहीं करना, 213 भी नहीं करना। फिर बच्चों ये रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू ये 5 to 10 तक नहीं करने, और क्वेश्चन नंबर 2 to 8 तक आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। अब बच्चों जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 है इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 12.1 से क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके सिलेबस से एक्सक्लूड किया गया, तो आप लोग इसको क्रॉस कर लें पेज नंबर 224 के ऊपर। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी करना होगा, 2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 करना है। बच्चों यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके सिलेबस से जो है वो एक्सक्लूड किया गया, तो आप लोग इसको जो है वो क्रॉस कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर देखें आपने क्रॉस लगा देना है। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें तो पेज नंबर 234 के ऊपर बच्चों, ठीक है, 234 के ऊपर 12.2.4 वेटेड मीन एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 आपके सिलेबस से जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाकर इनको क्रॉस कर लें। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो पेज नंबर 234 के ऊपर आ जाए। यहाँ पे आप वेटेड मीन को क्रॉस कर लें, आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 19 को क्रॉस कर लें, आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 20 के ऊपर क्रॉस कर लें, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 12.2 से बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, तो आप लोग इनको क्रॉस कर लें। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, आप ओपन कर लें अपनी बुक के ऊपर। बच्चों यहाँ से आप लोगों ने 13 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस को क्रॉस कर लेना है। 13 भी आप क्रॉस कर लें, 14 भी क्रॉस कर लें, 15 भी क्रॉस कर लें, 16 भी क्रॉस कर लें, 17 भी, 18 भी, 19 भी और 20 भी, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 12 पे देखें बच्चों, एमसीक्यू तो आप लोगों ने सारे ही करने हैं, इसके कोई एमसीक्यू आपके सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 को आप क्रॉस कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, और दूसरा आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपने नहीं करना। इन दो क्वेश्चन के ऊपर जो है वो क्रॉस लगा लें। तो जो इसके बाद जो है वो हमारा लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बच्चों आप सबसे पहले जो है वो पेज नंबर 255 के ऊपर 13.6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और एग्जाम्पल नंबर 11 को क्रॉस कर लें। तो देखें स्टूडेंट्स मैं पेज नंबर 255 के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर लें, आप लोगों ने नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 11 को बच्चों क्रॉस कर लें, भी आप लोगों ने नहीं करना। इसके बाद रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये भी क्रॉस कर लें, भी आप लोगों ने याद नहीं करना। उसके बाद बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप क्रॉस कर दें। बच्चों 13.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, 4 आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, 5 बच्चों आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। 5 को भी क्रॉस कर दें, 6 को भी क्रॉस कर दें, 7 को भी क्रॉस कर दें, 8 को भी क्रॉस कर दें। इसके बाद बच्चों अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज 13 की बात करें तो बच्चों इसके एमसीक्यूज में आपने क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 5 जो है इसको क्रॉस कर दें, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सारे आपके सिलेबस से जो है वो डिलीट कर दिए गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को जो है वो क्या कर दें क्रॉस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो है ये आप लोगों की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
तो इंशाल्लाह हम एक अगले लेक्चर के अंदर इसकी पेयरिंग स्कीम को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।